इंजीनियर शिवजी मिश्रा। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। ए कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ फ्लड, यानी बाढ़ के अस्थायी समाधान हेतु उपाय एवं सुझाव जो पूर्व में दिया गया है, पूर्व में मेरे द्वारा बताया गया है, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज पुनपुन नदी के बाढ़ से बिहार की राजधानी पटना को कैसे बचाया जा सकता है, उसी पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। ये हमारा पुनपुन नदी हो गया, जो छोटनागपुर, झारखंड राज्य के छोटनागपुर के पलामू जिला से निकलती है ये पुनपुन नदी, और औरंगाबाद जिला होते हुए जीटी रोड को काटते हुए पटना के दक्षिण भाग में अकबरपुर जानेपुर, इसके पूर्व में या दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। पुनपुन नदी औरंगाबाद के तरफ से दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है, और अकबरपुर के पास ये पूरब की दिशा में मुड़ जाती है, और पुनपुन रेलवे स्टेशन, जो कि छोटा शहर भी है, छोटा बाजार है, गौरी चौक जो छोटा बाजार है, होते हुए गंगा में फतुहा के पास मिल जाती है। जरा हम लोग देखें इस पर। ये पुनपुन नदी हो गया। पुनपुन नदी के पश्चिम साइड में, पुनपुन नदी के पश्चिम साइड में पटना मेन कैनाल होगा। पुनपुन नदी के पूर्व साइड में ये मोरहर नदी हो गया, और उसके पूर्व में ये दरधा नदी हो गया। और दोनों नदियां, मोरहर नदी और दरधा नदी, ये दोनों एक गौरी चक से पूरा पश्चिम मिलती है और एक गौरी चक से पूरा मिलती है। ये भी हम लोग जानते हैं कि बिहार में जैसे सोन नदी, करमनासा नदी, गंडक नदी आदि गंगा की सहायक नदी है, उसी तरह से पुनपुन नदी भी गंगा की सहायक नदी है, जो फतुहा में जाकर मिलती है। यहां पर हम लोग देखें कि जब अधिकतम डिस्चार्ज होता है या फ्लड से, पुनपुन के फ्लड से, पुनपुन नदी के बाढ़ से हम इस पटना को कैसे बचाएंगे, इस बिंदु पर आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, या बताना चाहूंगा, अपना मत देना चाहूंगा, अपना सुझाव देना चाहूंगा कि किस तरह से जब अधिकतम जल स्राव हो, डिस्चार्ज हो, और बांध पर ओवरटॉप की स्थिति बन जाए, पानी का भाव इतना हो कि तटबंध पर, बाया तटबंध पर ऊपर से पानी बहने की स्थिति हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, और कैसे हम लोग पटना को, ये पटना हो गया, ये टाउन हो गया पटना, ये आसपास का देहाती एरिया हो गया, कैसे हम लोग बचाएंगे, इसी बिंदु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम, पहले भी मेरे द्वारा बताया गया है, सर्वप्रथम अधिकतम डिस्चार्ज को देख लेंगे। देखने के बाद तटबंध को, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई को पहले बढ़ाएंगे, इसकी ऊंचाई को बढ़ाकर। दूसरा, जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, पटना का अकबरपुर से पूरब चल जाती है, इसके नीचे हमारा क्या है, पटना टाउन है प्लस देहाती क्षेत्र है। अगर किसी भी तरह से ये ओवरटॉप करके या तटबंध के ऊपर से पानी बह जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में पटना को बर्बाद होने से
नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए समय रहते हुए उसके पर पूर्व हमें क्या करना चाहिए, उस बिंदु पर हम आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। यहां पर पहले तो मैं यहां पर चैनल बना देंगे, पायलट चैनल। इसके पूरब में और पश्चिम में, पुनपुन नदी के पूरब में और पश्चिम में एक दो पायलट चैनल बना देंगे, जिससे कि जब मैक्सिमम डिस्चार्ज हो और ओवरफ्लो की स्थिति आ जाए, तटबंध से ऊपर पानी बहने की स्थिति हो जाए, वैसी स्थिति में पायलट चैनल के माध्यम से मेन कैनाल में पानी गिरा देंगे, डिस्चार्ज को मोड़ देंगे, कुछ पानी को मोड़ देंगे, जिससे कि हमारा दबाव कम होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या स्थिति है, आहर का है, इधर डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम हुआ, ये लेफ्ट बैंक हो गया, ये राइट बैंक हो गया। तो ये आहर की स्थिति होता है। तो आहर में जनरली हम लोग देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम का जो बैंक होता है, जो कि यहाँ लेफ्ट बैंक है, उसको हम लोग ऊंचा बनाते हैं और अप स्ट्रीम का नीचा बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि ओवरटॉप करने के पहले ही पानी हमारा क्या हो जाए कि इधर फैल जाए। पानी जो इधर से जा रहा है, पानी का जो लगाव दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और अकबरपुर के बाद पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है पानी। वैसी स्थिति में ओवरटॉप नहीं करें। 1 मीटर अगर हम कम से कम 1 मीटर इसकी ऊंचाई को हम अधिक बढ़ा कर रखते हैं, इससे तो ओवरटॉप के पहले ही पानी हमारा क्या होगा कि इधर फैल जाएगा, इधर पानी फैल जाएगा। और ऐसी स्थिति में इसको बांध को क्षतिग्रस्त होने से लेफ्ट एम्बैंकमेंट को क्या हम करेंगे, बायां तटबंध को बचाने में ही सहायक होगा। तो इसके लिए मेन कैनाल की क्षमता कम से कम यहाँ पर 500 क्यूसेक से कम नहीं है, तो 500 क्यूसेक पानी हम कम से कम इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि इस पर ओवरटॉप की स्थिति नहीं जाएगी। दूसरी स्थिति, बहुत सारा पानी है, ये पुनपुन नदी के लेफ्ट और राइट में बहुत सारा पानी है। पानी के माध्यम से हम क्या काम करेंगे कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। इधर आने के पहले हम ऊपर इसके बहुत पहले डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, छितरा देंगे, दूसरे तरफ बहवा देंगे, जिससे क्या होगा, ये व्यवस्था हमारी होनी चाहिए पहले, बाढ़ के पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा दबाव जो है बहुत कम होगा। राइट साइड में भी पायलट चैनल बना देंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस पानी को मोरहर में हम डाल देंगे। मोरहर से फिर हम क्या करेंगे कि दरधा नदी में भी इस पानी को हम ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ हर हालत में दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पुनपुन नदी की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बाया तटबंध, लेफ्ट एम्बैंकमेंट की ऊंचाई को क्या काम करेंगे, दाया एम्बैंकमेंट से, राइट एम्बैंकमेंट से कम 1 मीटर ऊंचा रखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऊंचा रखेंगे, जिससे क्या होगा कि इसको ओवरटॉप करने से पहले क्या होगा कि पानी हमारा छितरा जाएगा, इधर पानी फैल जाएगा और फैलकर इधर से पानी हमारा निकलने लगेगा, जो इसमें भी आ सकता है और इसको अगर अधिक होता है तो इधर भी आ सकता है। इसी तरह से दूसरी स्थिति क्या होगा, ये बेड है, इसमें बालू भरा है, इसके बालू से, पुनपुन नदी के बालू से क्या होता है कि मकान के जोड़ाई में भी काम आता है और भराई में भी काम होता है। जमीन की जो खला जमीन है, गड्ढा जमीन है, उसको भरने में भी काम आता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक साल हम क्या काम करेंगे कि इसकी इतना कम से कम खुदाई जरूर कराएंगे ऑक्शन करके, जिससे क्या होता है कि कुछ राजस्व भी प्राप्ति हो जाएगा, कुछ क्या काफी मात्रा में राजस्व की भी प्राप्ति हो जाएगी, और ये हमारा बेड लेवल हमेशा क्या होगा, बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसकी ऊंचाई, बेड लेवल की ऊंचाई क्या होगा, हमारा बढ़ेगा नहीं। तो इस पर भी हमको ध्यान रखना है कि क्योंकि बेड लेवल जब भर जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पानी की क्षमता, डिस्चार्ज की क्षमता कम हो जाएगी। इस तरह से इसको हर एक साल डिसिल्टिंग कराते रहेंगे। डिसिल्टिंग मतलब कि यहाँ का बालू निकालकर हम अन्य जगह भेजते जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि स्कावरिंग डेप्थ तक,
तटबंध के भीतरी भाग में, तटबंध के भीतरी भाग में खैपरनुमा छत की तरह प्लास्टिक सीट या अन्य मटेरियल के आरसीसी स्लैब भी हो जाएगा खपराइल की तरह। हालांकि महंगा पड़ेगा, पहले भी हम बताया है कि महंगा पड़ेगा। कोई ऐसा पदार्थ खोजना पड़ेगा जिससे क्या हो कि बहुत सस्ता पड़े और बहुत टिकाऊ हो और कम खर्चीला हो। ऐसी स्थिति में कोई मटेरियल खोजना होगा। इसके लिए उद्योगपति घराना को बुलाना होगा, वैज्ञानिकों को शोध कराना होगा कि किस मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। और कि पायलट चैनल या एस्केप, इस माध्यम से इसी नदी के लिए नहीं और नदी के लिए भी लागू होता है कि जो भी दबाव पड़ेगा, पायलट चैनल हो, पहले से एस्केप बना हुआ हो, उससे हम क्या काम करेंगे कि पानी को निकाल देंगे, जिससे कि डिस्चार्ज हमारा यहाँ दबाव जो होगा वो कम पड़ेगा। तो स्काउरिंग डेप्थ तक क्या काम करेंगे कि उसको स्थापित कर देंगे। बांध की ऊपरी सतह से लेकर नदी के स्काउरिंग डेप्थ तक स्थापित कर देंगे इस तरह का मटेरियल, जिससे कि हमारा क्या होगा कि बांध के मिट्टी और पानी का लगाव नहीं होगा, उससे विच्छेद कर देगा। दोनों तरफ पायलट चैनल बना देंगे जिससे, और पाइन बना हुआ पहले से, उससे भी हम पानी को क्या काम करेंगे कि मेन कैनाल में और इधर मोरहर में, दरधा में उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, जिससे भी हमारा दबाव कम हो जाएगा। अधिकतम जल स्राव की स्थिति में सारा चीज हो रहा है अधिकतम जल स्राव की स्थिति में, जबकि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, जिस समय ऐसा लगता हो कि पानी हमारा क्या होगा कि ओवरटॉप करेगा है या तटबंध के ऊपर से पानी बह जाएगा। वैसी स्थिति में हम स्केप को भी खोल देंगे। नदी में बहुत सारा स्केप बना हुआ है, इससे क्या होगा, स्केप में गेट रहता है या इसको स्लुइस गेट कहेंगे। कंट्रोल पानी है, जब जरूरत हुआ तो खोल दिए, जब जरूरत होगा तो बंद कर दिए, या आंशिक रूप से खोल दिए, आंशिक रूप से बंद कर दिए। तो इस पर सतर्कता बरतने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में इससे भी हानि है, परंतु बहुत कम हानि है। अगर हम बाढ़ आया हुआ है अधिक, एस्केप खोल देते हैं या स्लुइस गेट खोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उससे पानी आएगा, इससे पानी आएगा इधर, परंतु इधर भी हमारा क्या है कि बहुत सारा पानी है जो कि इधर कैरी कर लेगा, और उससे इतना क्षति नहीं है। क्षति है, कुछ तो क्षति है, परंतु उतना क्षति नहीं होगा। पानी फैल जाएगा चारों तरफ, परंतु अगर एस्केप हम नहीं खोलते हैं और पानी हमारा ओवरटॉप हमारा ओवरटॉप करके बांध को क्षतिग्रस्त कर देता है, तोड़ देता है, और वैसी स्थिति में क्या होगा कि इस नदी का, कि पुनपुन नदी हुआ, ये पुनपुन नदी का धार जो है टोटली जो है 7%, ये कहाँ चला जाएगा, पटना टाउन की ओर चला जाएगा। और जब पटना टाउन की ओर चला जाएगा तो कितनी क्षति होगी इसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, कुछ बच ही नहीं जाएगा। इसलिए हर एक हालत में समय रहते हुए पहले तो इसकी ऊंचाई बढ़ा देना है, जिससे कि हर एक हालत में आकलन करके कि कितना पानी मैक्सिमम इसमें आ सकता है, और उस पानी को हम किसी भी हालत में ओवरटॉप नहीं होने दें, कटने नहीं दे। उसके लिए हमारा ये मटेरियल जो हम बोले हैं उसको लगा देने से कभी भी नहीं कटेगा। इस तरह से हम क्या काम करेंगे कि बाढ़ से, पुनपुन नदी के बाढ़ से पटना को बचाया जा सकता है। जो मैंने ऊपर बताया है, जो सारी बातें अगर वैसी स्थिति में कर लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि पुनपुन रिवर से जो भी बाढ़ आएगा, बाढ़ की स्थिति से हम लोग समय रहते हुए निपट लेंगे और पटना को हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। यही हमारे समझ से एक, जो भी हम दिए हुए हैं, जो भी बताए हुए हैं, या बाढ़ से लड़ने के लिए, बाढ़ से सुरक्षा के लिए यही सार्थक उपाय होगा। धन्यवाद।